हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं पीजी स्टूडेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, एमडी एमएस के लिए जो है फाइनल आप जो है काउंसलिंग की प्रोसेस फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की तरफ से हो चाहे स्टेट की तरफ से। ऑल इंडिया कोटा की जो है फाइनलाइज होने के बाद ही स्टेट काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही स्टेट का ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट हो गई, फाइनलाइज हो गई, तो उसके बाद जो है डेट्स आने के बाद अब बाकी के 8 स्टेट्स भी जो है अब जो है अपना काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे चॉइस फिलिंग हो। आज हम पर्टिकुलरली बिहार स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ओपन सीट्स पर ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरी से क्या पॉसिबिलिटीज है, इस पर भी हम लोग जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंगली ही एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है तो फर्स्ट राउंड में क्या आप जो है कट ऑफ रह सकता है इसका आइडिया ले सकते हो। और साइड बाय साइड अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देख रहे हो तो कितना कट ऑफ जाएगा और सीट्स के अकॉर्डिंगली, और फीस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम जो है पूरी जो है इम्पोर्टेंट पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन आया हुआ था जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का आया, तो उसके बाद साइड बाय साइड बिहार स्टेट अथॉरिटी ने भी जो है स्टार्ट कर दिया हुआ है। टाइम शेड्यूल आपका अभी स्टार्ट हो चुका है, सीट मैट्रिक्स भी आ चुका, 30 तारीख को दे दिया गया था। अभी आपकी चॉइस फिलिंग जो है ऑन गोइंग है, जो कि 6 तारीख तक आप जो है रजिस्ट्रेशन एज वेल एज राउंड 1 और राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग भी आप कर सकते हो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली क्या कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड हो सकती है इस राउंड में। तो उसी पर हम जो है चेक करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट देखिए, अभी सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली चलें तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली टॉप ब्रांचेस की ही जो है डिमांडिंग ब्रांचेस के बारे में ही हम जो है कंसर्न रखेंगे, और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस एंड के बारे में जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अभी फिलहाल के लिए डिमांडेड ब्रांचेस के क्या कट ऑफ है उसको एनालिसिस करते हैं। तो रेडियोलॉजी जो है सबसे डिमांडिंग ब्रांचेस में आते हैं, जिस पर जो है अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपकी 11 सीट्स आई हुई हैं टोटल आपका, जिसमें कैटेगरी स्टेट कोटा की तरफ से जितने भी रिजर्वेशंस है ओवरऑल सबका मिला करके बता रही हूँ 11 सीट्स है। बाकी में आपका जनरल, ईबीसी, ओबीसी, एससी एसटी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो वो तो आप जो है ऑफिशियली आप अपना नोटिफिकेशन सीट मैट्रिक्स में जा करके देख सकते हो कि कितनी क्या सीट है। कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 1 सीट 2 सीट ऐसे ही हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओपन से कैटेगरी में जो है लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें तो 1355 में क्लोज हुआ था, और फीमेल जो है 4000 में क्लोज हुई थी। ईबीसी कैटेगरी से रेडियो का देखें तो 597 में क्लोज हुआ था, और फीमेल जो है 3637 में क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन कैटेगरी की तरफ से कोई सीट नहीं आई हुई थी, इसलिए यहाँ पे रिजर्व नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि अगर 1-2 सीट अगर इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहेगी तो आप जो है 1000 तक भी आपका जो है रैंक आपके रेडियो के लिए सेफ है। फीमेल कैटेगरी है तो 8297 जो है आपका ईडब्ल्यूएस का रैंक गया था। एससी कैटेगरी से देखें तो 12000 में क्लोज हुआ था, और एसटी के लिए कोई सीट्स नहीं आई थी। अगर एसटी के लिए सीट्स आएंगी तो फिर जो है लिमिटेड सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उस पर हम लोग आपको कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है बता सकते हैं, जो कि आपके जो है गवर्नमेंट के लिए आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डरमा के लिए देखें तो 7 सीट्स आई हुई हैं, 1 सीट आपके डीएनबी में गई हुई है। ओपन में आपका जो है 2597 रैंक गया था। ईबीसी से जो है 3580 गया था। ईडब्ल्यूएस से 3644, और एससी से 7236 जो है फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक थी।
जनरल मेडिसिन का देखें तो इस बार 36 सीट्स आई हुई हैं। ओपन कैटेगरी के देखें तो 5363 पे क्लोज हुआ था। फीमेल है तो 6316। ईबीसी है तो 7733। फीमेल है तो 11065। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 5109 और फीमेल का जो है 5593। एससी कैटेगरी से ओपन में टू टू 26,225 और फीमेल है तो 31,290। पीडियाट्रिक में देखें तो 26 सीट आई हुई है। सारे रिजर्वेशंस को सीट को मिला करके देखें तो स्टेट कोटा गवर्नमेंट में ओपन में जो है 8,363 गया था। फीमेल कैटेगरी ओपन में 8,075। ईबीसी से देखें तो फिर 8,590 और फीमेल 11,244। ईडब्ल्यूएस 5,243। एससी 35,000 में और फीमेल एससी 24,000 में क्लोज हुआ था पीडियाट्रिक्स में फर्स्ट राउंड का। जनरल सर्जरी देखी तो 34 टोटल सीट्स आई हुई हैं गवर्नमेंट में और एक सीट आपकी डीएनबी में जाती है। 12,137 में क्लोज हुआ था। फीमेल है तो 14,000 में क्लोज हुआ था। ईबीसी का 14,709 में और फीमेल का जो है 21,147 में। ईडब्ल्यूएस का 14,000 में और फीमेल का 14,760 में। एससी का 39,000 में क्लोज हुआ था जनरल सर्जरी और फीमेल का जो है वहीं 47,000 में क्लोज हुआ था। एसटी की सीट भी जनरल सर्जरी में आई हुई थी। 87,254 में क्लोज हुआ था और फीमेल है तो 1,32,000 तक भी स्टूडेंट को मिला हुआ है। ऑर्थोपेडिक्स में देखें तो 17 सीट्स टोटल आई हुई है 2 डीएनबी से और 10,584 में क्लोज हुआ था ऑर्थोपेडिक्स और फीमेल है तो 17,000 में। ईबीसी कैटेगरी से 8,302 में और फीमेल है तो 29,000 में। ईडब्ल्यूएस 13,000 में क्लोज हुआ था और एससी में 33,000 में। एएनटी में देखें तो 9 सीट्स आई हुई हैं अभी और ओपन कैटेगरी से देखें तो लास्ट ईयर राउंड 20,000 में क्लोज हुआ था। ईबीसी 21,617 में क्लोज हुआ था और ईडब्ल्यूएस जो है फीमेल कैटेगरी से सीट आई थी और 29,892 में क्लोज हुआ था। एससी एसटी में कोई सीट्स नहीं थी एएनटी से। और ऑप्था में देखें तो 14 सीट्स आपकी आई हुई हैं और लास्ट ईयर का राउंड 1 देखें तो 18,128 में और 13,740 में। ईबीसी में 28,000 में, फीमेल में 25,000 में और ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैटेगरी से सीट्स आई थी 21,000 में क्लोज हुआ था। एससी में देखें तो 42,735 और फीमेल में देखें तो 47,000। तो ईडब्ल्यूएस में अगर देखिए फीमेल की सीट्स की आई हुई थी, इस बार अगर ऑप्था में अगर सीट आई हुई रहती हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर किसी भी कैटेगरी से जो लास्ट ईयर के राउंड 1 का जो है रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन देखें तो वहां पे नहीं था, तो उस केस में हम जो है आप अपना जो है बाकी के मतलब कि सीट के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप कट ऑफ देख सकते हो। ये फीमेल का 21,000 है। अंडर अगर 29,000 18,000 आपका अगर रैंक है तो अभी भी आप ईडब्ल्यूएस का अगर एक भी सीट अगर वहां पे ऑप्था का रहता है तो फिर चांसेस आपके बन सकते हैं। आप जो है रैंकिंग में आप उतना तक कंसिडर कर सकते हो। साइकेट्री में देखें तो आपका जो है 11,521 में क्लोज हुआ था और एससी कैटेगरी से देखें तो 44,000 तक स्टूडेंट को जो है साइकेट्री मिल चुका है। ईबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी से कोई सीट नहीं आई हुई थी। इस बार भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो फिर आप जो है इसको चेक कर सकते हो जो है कितनी क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसको ध्यान में रख करके आपके जो है रैंकिंग आपके सामने है कि आप चेक कर सकते हो कि आपको कितने रैंक तक जो है आप अपना सेफ हो। अगर राउंड 1 में अगर आपको जो है अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो कि कहाँ तक रैंकिंग की है, तो फिर मिनिममली अगर आप मैक्सिमम देखें तो ओपन कैटेगरी का जो है आपका
हाँ, 13,000 तक और 20,000 तक जो है ओपन कैटेगरी से आप देखोगे, लेकिन टॉप ब्रांचेस में देखेंगे तो मिनिममली 12,000, 9,000, 8,000 तक भी स्टूडेंट्स को जो है मिल चुका है। ये तो रहा अभी जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो फिर वही है कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होता नहीं है नहीं, और एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक है कि फीस स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, एनआरआई कोटा और मुस्लिम माइनॉरिटी या फिर कोई भी माइनॉरिटी कोटा से हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। रेडियोलॉजी का देखें तो 17 सीट्स टोटल अभी ओपन कैटेगरी से है। क्लोजिंग रैंक इसका फर्स्ट राउंड का 39,528 गया हुआ है कॉलेजेस में। डरमा का देखें तो 8 सीट्स आई हुई हैं अभी, और मैक्सिमम आपका राउंड 1 में 43,000 तक जो है आपका रैंक आपकी सेफ कैटेगरी में है। इनफैक्ट जो है जनरल मेडिसिन का देखिए तो 37 सीट्स आई हुई हैं, और लास्ट ईयर का राउंड 1 का 46,260 में क्लोजिंग रैंक है। तो यहाँ तक आप सेफ हो और जो है कंसिडर कर सकते हो। पीडियाट्रिक्स के लिए 18 सीट्स आई हुई है, 58,000 में मिला हुआ है। ओबीएस गाइनी काफी पॉपुलर क्लिनिकल ब्रांचेस में आता है। 20 सीट्स आई हुई हैं और 59,666 तक में जो है फर्स्ट राउंड लास्ट ईयर का गया था। ऑर्थोपेडिक्स में देखें 19 सीट्स आई हुई हैं, 83,000 तक भी स्टूडेंट को मिला हुआ है। ईएनटी का देखें 9 सीट्स है, 88,000। ऑप्था 16 सीट्स, 77,630। और साइकेट्री जो है एक सीट, लास्ट ईयर का जो है राउंड 1 में कोई नहीं आया हुआ था, लेकिन इस बार जो है केएमसी कटिहार में साइकेट्री भी है, तो उसको अगर कंसिडर करें तो एक सीट उसमें आपकी आई हुई है। और उसको अगर आप लो तो फिर अगर आपका साइकेट्री के लिए आप देखते हो तो आपके लिए में कट ऑफ की एक्सटेंशन आप देख सकते हो इसमें। 30, 40, 50,000, 80,000 तक भी स्टूडेंट्स अगर कंसिडर करेंगे साइकेट्री में लेने के लिए, लेकिन एक सीट है तो फिर अंडर 50,000 ही आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये आपका जो है अभी प्राइवेट कॉलेजेस का ये कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है। हार्डली 85,000 में अगर देखेंगे तो फिर 85,000 अगर 86,000 आपका रैंक है तो जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी में फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकेंड राउंड में आपकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और रेडियो, डर्मा, जनरल, पीडियाट्रिक्स इन सब के लिए देखेंगे तो फिर आपका जो है अंडर 55,000 के अंडर रहेंगे तो ही आपके लिए इस साल के लिए आप सेफ माने जाएंगे राउंड 1 में। तो ये आपका ये रहा कुछ जैसे कि अभी फीस स्ट्रक्चर किसी का रिवाइज होने वाला है और किसी का रिवाइज नहीं हुआ है। हालांकि अभी मैट्रिक्स आ चुकी है तो धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा उसको अगर ध्यान में रखें, टू रेफरेंस में अगर कटिहार मेडिकल कॉलेज का जो है अगर रेफरेंस लें तो फिर जनरल मेडिसिन का इसमें 34,50,000 है, पीडियाट्रिक्स का 45 लाख है, ऑर्थोपेडिक्स का 45 लाख है, और ओबीजी का 60 लाख तक है, और डर्मा का 45 लाख तक है, रेडियो का 60 लाख तक हो चुका है। तो हार्ट जो है आप इससे क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए इस बार जो है अगर डिमांडेड ब्रांचेस के लिए अगर है तो फिर आपका जो है 65 लाख तक आप बिहार से जो है बजट आप रख सकते हो एक साल का जो है ट्यूशन फी का टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप चॉइस फिलिंग करते समय आप ये जो है कंसिडर कट ऑफ को कर रहे होंगे। और जैसे अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो दिए गए चैनल के पोर्टल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमसे काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। और आगे की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है या फिर परमिशंस आता है तुरंत हम आपको चैनल के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और आगे आपके एडमिशंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट।